नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रथमेश जैन एक ऑर्थोस्कोपिक सर्जन हूँ। हमारी कई सारी वीडियो में पेशेंट्स ने हमसे ये सवाल पूछा है कि डॉक्टर साहब, ऑल इनसाइड ACL रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक या फिर स्क्रू ACL रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक में कौन सी टेक्निक बेटर होती है और हमें कौन सी टेक्निक करवानी चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो कई सारे मरीज़ों ने हमसे पूछा है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी की जो रिज़ल्ट है वो सर्जन की प्रोफिशिएंसी पे और सर्जिकल टेक्निक पे डिपेंड करती है, ना कि आपका जो फिक्सेशन है वो ऑल इनसाइड टेक्निक से हुआ है या कि स्क्रू से हुआ है उस पे। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आप सब लोगों को समझनी चाहिए। ACL की सक्सेस रेट ACL के एनाटॉमिकल फिक्सेशन होने पर निर्भर करती है। इसका मतलब यह है कि जितना एक्यूरेटली आपकी ACL रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी की जाएगी और जितनी फास्ट और जितनी क्विकली ये सर्जरी की जाएगी, रिजल्ट उतने ही बेहतर रहेंगे। आप ग्राफ्ट को फिक्स करने के लिए कोई भी डिवाइस या कोई भी इम्प्लांट यूज कर सकते हैं, उससे आपके रिजल्ट में बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे आप बटन यूज करें, चाहे आप स्क्रू यूज करें हैं, आपके जो रिजल्ट्स हैं एंड रिजल्ट्स में बहुत अंतर नहीं आता है। अब ये सर्जन की पर्सनल चॉइस होती है। जैसे कि अगर हम बटन्स की बात करें तो फिक्स लूप बटन्स भी आते हैं, एडजस्टेबल लूप्स बटन भी आते हैं। हमने एक दूसरा वीडियो बनाया जिसमें अलग अलग टाइप के स्क्रूज के बारे में हमने बता रखा है, वो भी आते हैं। साथ ही साथ ऑल इनसाइड टेक्निक या फिर स्क्रू फिक्सेशन वाली टेक्निक जिसे हम बात करते हैं, तो ये सारी अलग अलग टेक्निक है और हर एक सर्जन का अपना एक प्रेफरेंस होता है। परंतु आपके जो सर्जरी का रिजल्ट है वो इन टेक्निक्स पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका अर्थ ये है कि ऐसा नहीं है कि अगर हम स्क्रू लगा रहे हैं तो हमको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे या फिर हम ऑल इनसाइड टेक्निक कर रहे हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। अगर सर्जरी एक्यूरेटली अच्छे से की जाएगी तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फिर चाहे टेक्निक सर्जन कोई भी यूज कर सकता है। अच्छा, कई पेशेंट्स ने हमसे यह भी सवाल पूछा है कि क्या इंटरनल ब्रेसिंग की जानी चाहिए। तो इंटरनल ब्रेसिंग जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत ही नया कंसेप्ट है। इंटरनल ब्रेसिंग का मतलब ये होता है कि हम जो ऊपर से ब्रेस पहनाते हैं उसकी जगह हम अंदर एक जो है एक फाइबर का बेल्ट होता है या फाइबर का एक रेशा जैसा होता है, उसको हम बांध के टाइट कर देते हैं, जिससे जो है आपकी जो है ऊपर वाली जो नी ब्रेस है वो देने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो ये भी एक नया कंसेप्ट है, इवॉल्विंग कंसेप्ट है, और हम आज की डेट में आपको ये बताना चाहेंगे कि हम कुछ लिमिटेड केसेस में इंटरनल ब्रेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। इंटरनल ब्रेसिंग यूज़ करने से आपको जो एक्सटर्नल ब्रेस देते हैं उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, और कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि इससे आपका जो रीरप्चर रेट है, वापस ग्राफ्ट टूट जाने का जो रिस्क है वो कम हो जाता है, और आपके जो ग्राफ्ट को प्रोटेक्शन इनिशियल पीरियड में वो ज़्यादा मिलता है। जैसा मैंने आपको बताया, स्पेसिफिकली हम हर पेशेंट्स में इसको यूज़ नहीं करते हैं, पर कुछ लिमिटेड इंडिकेशंस में हम इंटरनल ब्रेसिंग यूज़ कर सकते हैं। स्पेसिफिकली अगर पेशेंट बहुत ही ओबीस है, बहुत ही मोटा पेशेंट है, ये बहुत ही हाई डिमांड पेशेंट है, या फिर पेशेंट को बहुत क्विकली अपना वर्क रिज्यूम करना है, तो उन केसेस में हम इंटरनल ब्रेसिंग जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी प्रश्न है तो आप हमको लिख के भेज सकते हैं। खास तौर पे मैं आप सभी लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप हमारा जो सर्जिकल टेक्निक है, जिसको हम स्मार्ट टेक्निक या फिर एनाटॉमिकल ACL रिकंस्ट्रक्शन टेक्निक बोलते हैं, वो ज़रूर देखें, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया है, ये सबसे आइडियल वे है जिस तरीके से आपका ACL रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी किया जाना चाहिए। इसके बाद भी अगर आपको मन में कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।